नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मिश्रा वैचारिटी फाउंडेशन के जिम्मेदार कौन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठंड भी बढ़ गई है और साथ साथ कोरोना का एक नया वेरिएंट भी सामने आया है, ओमिक्रॉन। तो मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो इन दोनों से ही बचें। ज़्यादा ठंड भी लग जाएगी तो भी आपको दिक्कत है, कोरोना हो जाएगा तो भी आपको समस्या है। तो आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और भारतीय झंडे के बारे में कि इसका पहले जो इस्तेमाल किए जा रहे थे झंडे वो कौन से थे, और वर्तमान में जो झंडा उपयोग में लाया जा रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वह किस प्रकार उसको अपनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणतंत्र के बारे में जानेंगे। भारतीय गणतंत्र 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा अपनाया गया। आज़ाद होने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका संविधान तैयार करने की, क्या संविधान का प्रारूप क्या होगा, यहाँ के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे सरकार द्वारा। तो उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, या ये कहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे और विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ने मिलकर एक संविधान सभा बनाई, जिसमें 308 सदस्य थे और 2 साल 11 माह 18 दिन लगे उनको संविधान बनाने में। इसमें कुल उन्होंने 166 बैठकें की और इन सब बैठकों के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान तैयार हुआ। संविधान जब तैयार हो गया, यह तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हो गया था, जिसके 2 साल बाद 26 जनवरी 1950 को ही यह अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाने के पीछे, खासकर 26 जनवरी को दिनांक को लेके सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश से भारत को आज़ाद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, संघर्षरत थे, तो 1930 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे और नेहरू जी ने वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, उसके बाद भी वह 2 साल बाद 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। इसी के साथ हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल भी शुरू होता है। मूल रीज़न 26 जनवरी के पीछे यही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो 1930 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहले जो ब्रिटिश सरकार द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो अन्य झंडे उपयोग में लाए जा रहे थे, आप उन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे वर्तमान झंडे के बारे में। 1921 में गांधी जी ने कांग्रेस के लिए सबसे पहले झंडे की बात की। गांधी जी ने जो झंडा सुझाया था वह 2 रंग का था, उसमें लाल और हरा रंग था। लाल रंग जो था वो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था और जो हरा रंग था वह मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बाद में इसमें सभी धर्मों के लिए श्वेत रंग का भी उपयोग किया गया और मध्य में एक चरखा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्त से कुछ दिन पहले ही इस ध्वज में संशोधन किया गया और इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया गया। अशोक चक्र सारनाथ के अशोक चक्र से लिया गया है और इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो निरंतर
प्रगतिशील का संकेत है। इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। झंडे की जो अभिकल्पना है वो कर ली गई। इस झंडे को बनाने वाले आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी हैं, जो एक भूवैज्ञानिक भी हैं। इनके ऊपर भी हम लोग एक लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी ज़िंदगी काफ़ी प्रेरणादायक रही है। फिलहाल किसी और दिन के ऊपर हम बात करेंगे। नया झंडा जो बनकर तैयार हुआ उसमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ थी और बीच में एक अशोक चक्र, सबसे ऊपरी भाग में केसरिया रंग जो ताकत और साहस का प्रतीक है, मध्य भाग में श्वेत जो शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग जो सबसे निचली पट्टी है उसमें हरा रंग है, और जो शुभ विकास एवं उर्वरता, क्योंकि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए हरा रंग जो है उर्वरता को संकेत करता है। बीच में नीला चक्र जो भारत की निरंतर प्रगतिशीलता को संकेत देता है। भारतीय ध्वज अपने आप में ही भारतीय एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रध्वज के लिए कुछ नियम बनाए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। हमारे देश में तिरंगा बनाने की अनुमति किसी को भी प्राप्त नहीं है। इसकी सिर्फ एकमात्र लाइसेंसी संस्थान है हुबली, जहाँ से इसका उत्पादन और आपूर्ति की जाती है। 2002 से पहले नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर के अलावा किसी और भी दिन झंडा फहराने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। एक उद्योगपति हैं नवीन जिंदल, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रतिबंध के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने अपने कंपनी में तिरंगा झंडा फहराया और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। बाद में इनकी जनहित याचिका के द्वारा 2002 का प्रतिबंध जो है हटा लिया गया। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, और इस संशोधन के बाद आम नागरिकों को गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अलावा अन्य किसी भी दिन झंडा फहराने की अनुमति प्रदान की गई। 2002 में जो संशोधन किया गया, आइए उसके बारे में बात कर सकते हैं। सर्वप्रथम झंडा जो बना होना चाहिए वो हाथ से काटे गए ऊन, सूती, सिल्क या खादी का होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य ही झंडा फहराना चाहिए, ना कि सूर्योदय के पहले और ना ही सूर्यास्त के बाद। झंडे को कभी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही देखते हैं कि प्लास्टिक या अन्य प्रकार के झंडे उपयोग में लाए जाते हैं, जिनको उसके बाद इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। झंडे को झुकाकर भी नहीं फहराया जाना चाहिए, और झंडे को तभी झुकाकर फहराया जा सकता है जब सरकारी आदेश हो या कोई भी सरकारी आदेश के तहत सरकारी बिल्डिंगों में। इस तरीके से आपने देखा होगा कभी जब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी स्वर्गवास हो गए थे, तो उस दिन सरकार ने कहा कि झंडा झुकाकर फहराया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी प्रमुख हस्तियां हैं या कोई आपातकालीन स्थिति या कोई ऐसा कार्य पड़ जाता है जिसकी वजह से झंडा झुकाकर फहराया जाता है।
झंडे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकते हैं आप, जैसे कि उसे काटना, फाड़ना, जलाना या अपमान करना, जैसे कि उस पे झंडे के ऊपर कुछ लिख देना या झंडे के वस्त्र बनाकर पहनना। विदेशों में आप देखते होंगे कि जैसे अमेरिका जिस कंट्री है, वहाँ के लोग झंडे को टी शर्ट भी पहनते हैं, अंडरवियर भी पहनते हैं। तो हमारे देश में इस पर प्रतिबंध है और इसके लिए, इसके वायलेशन के लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। तिरंगा को यूनिफॉर्म बनाकर आप नहीं पहन सकते हैं। और सबसे आखिरी में, तिरंगा झंडा को किसी दूसरे झंडे के साथ आप बराबर या उससे नीचे नहीं फहरा सकते। हमेशा झंडा जो होगा, भारतीय ध्वज, वह दूसरे झंडे से ऊंचा और उसके बराबर में नहीं होगा। तो यह जानकारी मेरे द्वारा जिम्मेदार कौन के दर्शकों को दी जा रही है जो झंडे के बारे में थी। इसमें संशोधन क्या किया गया और किस तरीके से झंडे को उपयोग में आप ला सकते हैं। और मेरा इस देश के निवासियों से विनम्र निवेदन है कि 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के मौके पर आप जब भी हर्षोल्लासित होकर एक झंडा बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसका अपमान न करें, उसको यूँ कूड़ेदान या किसी भी सड़क पर या खाली जगह ना फेंकें। आप उसे घर लाके अपने दीवार पर लगा सकते हैं या किसी भी जगह घर पे आप रख सकते हैं, जो कि इस झंडे का अपमान करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ एक छोटा सा मेरा इंटेटिव था जो अपने दर्शकों को गणतंत्र दिवस और अपने देश के ध्वज के बारे में बताने के लिए था।